हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब आप बढ़िया होंगे। हम रेलवे के लिए, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैथ्स प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस कंप्लीट मैथ प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज। एग्जाम से पहले हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला टॉपिक, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। इसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू एडवांस, और एक नए अंदाज में देखेंगे कि कार्य और समय के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्य और समय। देखिए जी, टाइम एंड वर्क। समय और कार्य, ठीक। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, पहले हमें और समय और कार्य में जो चीज इम्पोर्टेंट है वो है क्षमता। हमें अगर क्षमता समझ में आ गई तो ये टॉपिक काफी सिंपल हो जाएगा। तो देखो, पहले हम क्षमता जानते हैं। क्षमता क्या होती है? किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। फिर से सुनो, किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। तो देखो, एक बार हम डिस्कस करते हैं इफिशियंसी को। इफिशियंसी बराबर क्या होगा? तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे 1000 ईंटें कोई मजदूर लगाता है 20 दिन में। 1000 ईंटें कोई मजदूर 20 दिन में लगाता है। तो हम यहां से ये पता कर लें कि उसने एक दिन में कितनी ईंटें लगाई। तो हम देखो चेक करते हैं, 1000 ईंटें कितने दिन में लगाई हैं? 20 दिन में लगाई हैं। तो हम 20 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में कितनी ईंटें लगाई? 50। तो जो एक दिन में काम किया है, यही क्या कहलाएगा? क्षमता कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? क्षमता कहलाएगा। तो उस व्यक्ति की क्षमता कितनी निकली? 50। तो यहां से हम कह पाएंगे कि एक दिन, एक मिनट, एक घंटे का कार्य क्या होगा? क्षमता होगा। तो आप यहां से देखो, इफिशियंसी हमने कैसे निकाली? कुल वर्क, टोटल वर्क में हमने समय से भाग दिया तो हमें क्या मिल गई? क्षमता। तो हम कह सकते हैं कि क्षमता बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो जब भी हमें क्षमता निकालनी होगी तो हम क्या लिखेंगे? वर्क अपॉन टाइम, ठीक। अब एक काम भी कर सकते हैं कि टाइम को हम इधर ले आए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क अपॉन इफिशियंसी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और देखिए, हम ये भी कर सकते हैं, अगर इसको करना चाहें तो, कि हमें निकालना हो वर्क बराबर, तो वर्क बराबर निकालना हो तो ये टाइम इधर पहुंच जाएगा, इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी इनटू टाइम। जब भी हमें टोटल कार्य निकालना है तो हम कुल कार्य निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। यानी ऐसे समझ लिए, एक व्यक्ति एक दिन में 5 रोटी खाता है, तो 10 दिन में कितनी खाएगा? 5 गुणा 10, कितना? 50। तो ये क्या आ गया? कुल कार्य। तो कुल कार्य जब भी हमें निकालना होगा तो वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी हमने देखा कि इफिशियंसी जो थी वो इफिशियंसी बराबर क्या था? वर्क अपॉन टाइम, ये था वर्क अपॉन टाइम। लेकिन अब आप ऐसे समझिए, दो व्यक्ति एक ही काम को कर रहे हैं, समान कार्य को अलग अलग करें, तो जब कार्य समान होगा, दो व्यक्ति समान कार्य को करते हैं, तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि कार्य कैसा है? समान। और जब कार्य समान होगा तो हम उसे कांस्टेंट या सेम कह सकते हैं। जब कार्य समान हो तब जब कार्य समान होगा तो इफिशियंसी प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1 अपॉन टाइम के। 1 अपॉन टाइम के, यानी कि इफिशियंसी प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन टाइम के। तो यहां से हम ये भी कह पाएंगे कि जो इफिशियंसी होगी वो समय का उल्टा होगी और समय इफिशियंसी का उल्टा होगा। तो यानी ये हमें याद रखना है, जब भी कार्य कैसा होगा? समान, तो इफिशियंसी समय का उल्टा और
समय का उल्टा और समय इफिशियंसी का उल्टा होगा। अब हम आगे देखते हैं, जैसे ऐसे समझिए ये दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी, उनके हमें समय का अनुपात दिया है 2:3, ये उनका हमें समय का रेशियो दिया है। समय का रेशियो दिया है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनके समय का अनुपात है 2:3। तो बताओ उनकी क्षमता का अनुपात क्या होगा। तो अभी हम पढ़े थे कि समय का उल्टा करेंगे तो क्षमता मिल जाएगी, क्षमता का उल्टा करेंगे तो समय मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो क्षमता होगी वो उनकी हो जाएगी 3:2। ये क्या कहलाएगी, उनकी इफिशियंसी। तो हमें यहां से क्लियर होगा कि क्षमता और समय का क्या रिलेशन है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को क्रम से 12 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ दोनों मिलके उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखो देखते हैं भाई, इसने बोला है कि एक व्यक्ति ए है, वो उस काम को 12 दिन में कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति बी है, वो इस काम को 8 दिनों में कर सकता है जी। अब ये कह रहा है दोनों मिलके इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखो यहां से हम एक काम कर सकते हैं कि ऐसा काम मान लें अपनी तरफ से जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम ये पढ़ें कि 12 और 8 से जो डिविजिबल नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो यहां पर हम टोटल वर्क क्या मान लें, इनका एलसीएम। तो 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो जो ये 24 आया, ये क्या है हमारा कुल कार्य। तो टोटल वर्क है 24। अब आप ऐसे देखिए, जो 24 कार्य है वो ए व्यक्ति है, वो कितने दिन में करता है, 12 दिन में। यानी कि 24 काम 12 दिन में किया, तो एक दिन में कितना करेगा, हम 12 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो 12 दूनी 24 यानी कि 2। तो एक दिन का कार्य क्या कहलाएगा, क्षमता। ये हम पढ़ चुके शुरू में। तो ए की क्षमता निकल आई 2। अब देखते हैं बी की। बी 24 काम को 8 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 8 3 24। तो बी की क्षमता निकली 3, ए की निकली 2। अब हम यहां से कह सकते हैं कि ए एक दिन में 2 काम करता है और बी 3 काम करता है। अब दोनों एक साथ एक दिन में कितना करेंगे, 2 और 3 5। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। लेकिन हमें काम कितना कराना है, 24। तो करा देते हैं। ए और बी से कितना समय लेंगे, 24/5। 5 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.8 डेज। 5 से डिवाइड करने का एक ये भी तरीका है कि आप किसी भी नंबर को 5 से विभाजित करते हैं तो जस्ट नंबर का डबल करके एक अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं। जैसे 24 का डबल 48, 48 में एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा, 4.8। तो हम यहां से कह सकते हैं ए और बी एक साथ इस काम को 4.8 डेज में कर सकते हैं। एक इस तरीके से कर सकते हैं आप। एक सेकंड मेथड देखते हैं हम, सेकंड तरीका। देखो भाई, जब भी हमें 2 व्यक्ति दिए हों तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे टाइम जब भी निकालना हो हमें 2 व्यक्तियों का एक साथ कराना हो, तो टोटल टाइम ए और बी का ए इंटू बी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे इन दोनों के योग से, ए प्लस बी से। यानी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, टाइम बराबर ए इंटू बी बटे ए प्लस बी। तो देखो देखते हैं एक बार इस तरीके से। देखो ए की वैल्यू कितनी है, 12, बी की कितनी है, 8। तो देखो 12 इंटू 8 और दोनों का योग 12 और 8 20। 20 से डिवाइड करते हैं। 20 से जब डिवाइड करेंगे तो देखो 4 से काट ले रहे, 4 3 12, 4 पंजे 20। अब 8 3 24, 24/5 क्या आएगा, 4.8। तो हमारा यहां से आंसर आ गया 4.8। एक हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जब 2 व्यक्ति दिए हों तब। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन,
ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो देखते हैं भाई, एक तो यही फॉर्मूले वाले तरीके से देख सकते हैं कि ए और बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा। देखो भाई 15 इंटू 20 बटे 15 और 20 का योग 35। अब इसको हम काट देंगे, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 सत्ते 35, 5 15, अब 20 दिया 60 बटे 7। अब हम यहाँ पे 7 से भाग देंगे इसमें, तो 7 8 56, अब बचा कितना 4, तो लिख सकते हैं 8 सही 4 बटे 7। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा बी, बी ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट हम एलसीएम से भी करके देख लेते हैं एक बार। देखो सेकंड मेथड से भी देखते हैं एलसीएम से। ए इस काम को 15 दिन में करता है, बी इस काम को 20 दिन में करता है। हम इनका एलसीएम लेंगे 15 और 20 का, तो क्या आ जाएगा 60। अब हम यहां से क्षमता निकालते हैं इनकी, 15 से 60 में भाग देंगे तो कितना आएगा 15 चक 60, 20 से देंगे 20 तिया 60। इनकी क्षमताएं हमने निकालनी, ए की क्षमता निकल आई 4, बी की क्षमता निकली 3। अब दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य कर रहे 7, कार्य कराना कितना है 60, तो भाग दे देंगे 60 बटे 7, 7 8 56, 8 सही 4 बटे 7। इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी और एच एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि दो लोग हैं जी और एच एक साथ काम करते हैं तो 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एच अकेला इस काम को करता है तो 50 दिनों में पूरा कर सकता है। हमसे पूछा है जी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, जी अकेला। तो देखो देखते हैं भाई, देखो जी और एच एक साथ इस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एच अकेला इस काम को 50 दिनों में कर सकता है। हम यहां से एलसीएम लेके टोटल वर्क मान लेते हैं, 30 और 50 का एलसीएम आएगा 150 और 150 हमारा आ गया टोटल वर्क। अब हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, जी और एच 150 काम को 30 दिनों में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 30 से 150 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, तो यानी कि जी और एच की इफिशियंसी निकली 5। अब इसी तरीके से हम एच की इफिशियंसी निकाल लेते हैं, एच 150 काम 50 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 50 दिया 150 यानी कि 3। अब हमारे पास इफिशियंसी है, दो व्यक्ति जी और एच हैं, उनकी क्षमता है 5 और एच की क्षमता है 3। अब आप ऐसे देखिए, जब दो व्यक्ति एक साथ हैं तो उनकी क्षमता है 5 और जब एक व्यक्ति अलग हो गया तो उसकी क्षमता है 3, तो इसका मतलब दूसरे की कितनी बची 2। तो दूसरे व्यक्ति यानी कि दूसरा व्यक्ति कौन है जी, तो जी की जो इफिशियंसी है, जी की इफिशियंसी कितनी है 2। अब जी से कितना काम कराना है 150, तो जी से करा देते हैं भाई, कितना समय लेगा 150 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 डेज। तो यानी कि जी इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा 75 दिन लेगा। ठीक, अगर आप इसको देखना चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो उसको भी एक बार हम देख लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो देखते हैं भाई, आप ऐसे देखिए कि एच अकेला 50 दिन में 100% काम करता है। 50 दिन में कितना करता है 100% करता है। मैं लिख के बता दे रहा हूं, जैसे एच 100% काम 50 दिन में करता है, राइट। अब हम यहां से निकाल लेते हैं, जी और एच ने 30 दिन काम किया है, हम ये देख लें कि एच 30 दिन में कितना कार्य करेगा। तो देखो भाई कितना आसान है, हम यहां से एक काम करते हैं, 0 से 0 काट दे रहे और हमें 30 दिन में देखना है, तो 6 से यहां गुणा कर दिया, 6 से यहां कर दिया, तो हमें पता चल गया कि एच जो है 30 दिन में 60% कार्य करता है। एच 30 दिन में कितना करता है 60%, तो इसका मतलब कार्य बचा कितना 40%, और 40% किसने किया होगा जी ने। अब जी 40% कार्य कितने दिनों में करता है, जी 40% कार्य 30 दिनों में करता है। कितने दिनों में 30 दिन में,
लेकिन हमें जी से कितना कराना है 100%। अब 40 को 100% बनाने के लिए हम दोनों तरफ 2.5 से गुणा कर देते हैं। कितने से करते हैं 2.5 से। अब 2.5 से जब गुणा करेंगे इधर भी तो ये हो जाएगा 100% और 2.5 से यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 75। कितना 75 दिन। अब हम गुणा ऐसे कर सकते हैं 30 का डबल 60 और फिर आधा आधा जोड़ेंगे 30 का 15 15 और 60 75। तो कितना दिन लगेगा 75 दिन। तो ये तरीका ज्यादा बेस्ट है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस चीज को ओरली निकाल सकते हैं आप। इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। देखो भाई, एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने मित्र की सहायता से वह इस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। अब आप ऐसे देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है जब एक लड़का अकेले कार्य करता है तो उसे 10 दिन लगते हैं, लेकिन उसका मित्र उसके साथ हो जाए, यानी 2 व्यक्ति हो जाए, तो वही कार्य वह कितने दिन में 6 दिन में कर सकता है। तो हम यहां से ये कह दें 10 दिन में उसने 100% काम किया है, 10 दिन में 100%, तो एक दिन में कितना करेगा 10%। 10 दिन में 100% तो एक दिन में 10%, तो 6 दिन में कितना किया 60%। तो उसके मित्र ने फिर कितना किया होगा 40%, और 40% कितने दिनों में किया है उसके मित्र ने 6 दिनों में। यानी कि जो मित्र है उसका वो 40% वर्क कितने दिनों में करता है 6 दिनों में। हमें कितने दिन का बताना है 100% कार्य, 100% कार्य बताना है। तो 100% के लिए 40 में किससे गुणा कर दें 2.5 से। 2.5 से यहां भी कर देंगे तो 25 छिक्के 150 यानी कि 15 दिन। तो उसके मित्र को कितना समय लगेगा 15 दिन का समय लगेगा। एक तो हम परसेंटेज वाले इस मेथड से कर सकते हैं, बाकी भाई इसी मेथड से करना पड़ेगा पेपर में, जब ही समय बचेगा, वरना आप एलसीएम लेके करते रहेंगे तो समय निकल जाएगा। फिर जब भी पेपर देके आएंगे तो क्या कहेंगे कि टाइम कम पड़ गया। तो आपको ये तरीके, ये अप्रोच सीखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ 12 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। 2 व्यक्ति हैं, एक साथ जब भी काम करते हैं तो 12 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। यदि ए अकेले उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। अब आप ऐसे देखो, ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है 24 दिन में। अच्छा, ए 24 दिन में पूरा काम करता है और ए ने बी के साथ कितने दिन कार्य किया है 12 दिन। तो आप मुझे बताओ 12 दिन में कितना किया होगा 50%। तो इसका मतलब ए 12 दिन में 50% कार्य करता है, तो बचा कार्य कितना 50%। तो 50% फिर किसने किया होगा बी ने। बी 12 दिन में 50% करता है, तो बताओ 100% कितने दिन में करेगा 24 दिन में। 100% कार्य करता है 24 दिन में। अब हमसे पूछा है एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 1/24। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 समय में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक ही कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखो भाई, देखते हैं इसको। ये कह रहा है कि 2 व्यक्ति ए और बी हैं। ए एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है और उसका दूसरा व्यक्ति बी ए द्वारा लिए गए समय से, ए ने कितना समय लिया 16 दिन, ए द्वारा लिए गए समय का 1/4। अब इसका 1/4 करेंगे 16 का तो कितना आ जाएगा 4। तो यानी कि बी जो है वो कितने दिन में कर सकता है 4 दिन में कर सकता है। अब हम यहां से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे भाई तो 16 और 4 का कितना आएगा 16। 16 क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 16 से 16 में भाग देंगे तो ए की इफिशियंसी 1 निकलेगी। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बी की इफिशियंसी 4 निकलेगी। अब हमसे पूछा है कि एक दिन में ये कितना काम कर सकते हैं। आप देखो, ए 1 करता है, बी 4 करता है, तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे 5, और कुल कार्य कितना है 16। तो 16 का कितना भाग कर रहे हैं ये 5। तो हम कह सकते हैं कि एक दिन में इन्होंने कितना किया 5/16। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/16। इसको हम नेक्स्ट तरीके दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं जो बेटर है इसकी अपेक्षा। देखो देखते हैं,
आप ऐसे कर लीजिए इसको कि 16 दिन में एक काम पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/16। एक दिन में करेगा 1/16 काम, और बी पूरा काम 4 दिन में करता है, तो बी एक दिन में कितना करेगा 1/4। तो बी का कार्य हो जाएगा 1/4। अब ये एक एक दिन का दोनों का काम है, ऐड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा दोनों एक दिन में मिलके कितना काम करते हैं। तो देखो इसको ऐड करने के देखो तरीके भाई, आप एलसीएम ना लें, आप क्या करें जो इसका हर है डिनोमिनेटर उसको समान कर लें। समान करने के लिए यहाँ 16 है, यहाँ भी 16 बना लो, 4 से यहाँ गुणा कर दो भाई, 4 से यहाँ कर दो, देखो ये समान हो गया। अब आप देख लो ये 4 और 1 5, 5/16, तो हमारा आंसर आ गया यहां से 5/16। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है के और एल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। काम के अपूर्ण भाग को ज्ञात कीजिए। अब देखो ये अभी सेम क्वेश्चन है, हम एक काम करते हैं 5 दिन का काम निकाल लेते हैं, हमें ये पता चल जाए कि 5 दिन में कितना काम किया है, बाकी जो शेष बचा वो हम लिख देंगे। तो देखो देखते हैं भाई, ऐसे देखते हैं कि के कितने दिनों में करता है 15 दिन में, 5 दिन तक करता है, तो 5/15 हमने 5 दिन का निकाल लिया, एक दिन का 1/15, तो 5 दिन का 5/15। इसी तरीके से हम बी का भी निकाल ले, सॉरी एल का भी निकाल लेते हैं। एल पूरा काम कितने दिन में करता है 20 दिन में, 5 दिन में कितना करेगा 5/20। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, 5 से ये भी कट जाएगा 3 बार, 5 से ये भी कट जाएगा 4 बार। अब हम एलसीएम लेके कर सकते हैं, 4 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, 4 और 3 7, नीचे 4 3 12। तो हम यहां से कह पाएंगे कि ये दोनों 5 दिन में कितना कार्य करते हैं 7/12। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है काम के अपूर्ण भाग ज्ञात कीजिए, यानी कि शेष काम कितना बचा, ये हमसे पूछा है। अब आप ऐसे देखो भाई, कुल कार्य देखो कितना है 12, 12 में से कितना कर दिया 7, तो बचा कितना 5। तो हम कह सकते हैं रिमेनिंग वर्क 5/12। तो शेष कार्य कितना है 5/12। क्लियर। अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है P और Q एक कार्य को क्रमशः 20 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P अकेले काम शुरू करता है और 4 दिनों के बाद Q काम पूरा होने तक उनके साथ जुड़ गया। काम कितने समय तक चला। कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि P और Q 20 और 12 दिनों में कर सकते हैं। P अकेले कार्य शुरू करता है, P ने 4 दिन तक अकेले कार्य किया, उसके बाद Q उसके साथ आ गया, फिर दोनों ने मिलकर कार्य शुरू कर दिया। तो पूरा कार्य कितने समय में कंप्लीट हुआ, देखते हैं। देखो भाई, P 20 दिन में कर सकता है और Q 12 दिनों में कर सकता है। तो हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 20 और 12 का कितना ले लें 60, तो 60 क्या आ गया टोटल वर्क, तो कुल कार्य है 60। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। अब आप ऐसे देखिए, P 60 काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 20 तिया 60, यानी कि 3। तो P की एफिशिएंसी 3 निकली। अब इसी तरीके से Q की निकालते हैं। Q 60 काम 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना 12 पंजे 60, यानी कि 5। हमारे पास P और Q की एफिशिएंसी है। अब हमें देखना है कि देखो शुरू में P ने कितने दिन कार्य कर लिया 4 दिन। P स्टार्टिंग में 4 दिन अकेले कार्य करता है। अब हम देखते हैं P के 4 दिन का कार्य। P के 4 दिन का कार्य देखो भाई, P एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 4 दिन में कितना करेगा 4 3 12, यानी कि P के 4 दिन का कार्य कितना है 12। राइट, कुल कार्य कितना था 60, P ने 4 दिन में कितना किया 12, तो शेष कार्य कितना बचा 60 माइनस 12, यानी रिमेनिंग वर्क 60 माइनस 12 बराबर 48। शेष कार्य है 48।
अब ये जो शेष कार्य ये दोनों करेंगे एक साथ, दोनों से करा देते हैं भाई, पी और क्यू से। पी और क्यू एक दिन में कितना करते हैं, 3 ये करता है, 5 ये, कितना हो गया, 5 और 3 8। लेकिन हमें कितना कराना है पी और क्यू से, 48 कार्य कराना है। एक दिन में कितना करते हैं, 8, तो कितना टाइम लगेगा, 6 दिन। तो यानी कि शेष कार्य को पी और क्यू कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 6 दिन में। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कुल कार्य कितने समय में समाप्त हुआ, पूरा काम कितने समय में समाप्त हुआ। यानी देखो ये क्यू काम पूरा होने तक उनके साथ जुड़ गया, काम कितने समय तक चला, कितने समय तक चला। तो देखो भाई 6 दिन ये चला और 4 दिन पी ने अकेले किया, तो कुल कार्य कितना हो समय हो गया, 6 और 4 10 दिन। तो कह सकते हैं कि कुल कार्य 10 दिनों में पूरा हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्याम और सुंदर एक कार्य को क्रमशः 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। दोनों ने काम पूरा होने तक 7 काम किया। कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, देखो देखते हैं। देखो श्याम को ऐसे डिनोट करते हैं एस। श्याम लेता है 16 दिन का समय और दूसरा व्यक्ति जो सुंदर को ऐसे ही लिख देते हैं, सुंदर लेता है 24 दिन का समय। हम इसका क्या ले लें, एलसीएम। 16 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 48। तो ये आ गया आपका टोटल वर्क। अब इफिशियंसी निकालते हैं सुंदर श्याम की। 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 48, यानी कि इसकी इफिशियंसी कितनी निकली, 3। 24 से डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी निकली 2। अब देखते हैं हम, इसने बोला है कि श्याम अकेले कितने दिन तक काम करता है, 10 दिन तक। यानी कि श्याम 10 दिन तक अकेले कार्य करता है। श्याम एक दिन में कितना करता है, 3। तो श्याम ने 10 दिन में कितना कार्य किया होगा, श्याम के 10 दिन का कार्य, श्याम के 10 डेज का काम, एक दिन का कितना है, 3। तो कितना कार्य किया, 30। श्याम ने 10 दिन में 30 कार्य किया है। कुल कार्य कितना था, 48। तो शेष कार्य कितना बचा, 48 माइनस 30 बराबर 18। तो यानी रिमेनिंग वर्क आ गया आपका 18। अब जो शेष कार्य है ये दोनों मिलके करते हैं, कौन कौन, श्याम और सुंदर। अब श्याम और सुंदर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 और 2 5, लेकिन कार्य कितना कराना है, 18। तो करा देते हैं भाई दोनों से, कितना कार्य, 18। दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 5। तो भाग देंगे 5 से, तो 5 3 15 बचा 3, 3/5। तो ये समय लगा 3 सही 3/5। और इससे पहले कितना समय लगा था, 10 दिन। तो कुल समय कितना हो गया, टोटल समय, टोटल टाइम 10 प्लस 3 सही 3/5 ऐड करेंगे तो 13 सही 3/5 दिन का। तो यानी कि कुल समय लगता है 13 सही 3/5 दिन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। देखते हैं भाई, ये अलग है क्वेश्चन, इसको देखते हैं, पहले समझते हैं आराम से। देखो भाई, ए 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में जितना काम करता है उतना ही काम बी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में करता है। यानी दोनों का कार्य कैसा है, बराबर। तो हम इक्वल कर देते हैं। तो देखिएगा भाई, ए 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में एक काम पूरा करता है, इसी कार्य को बी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिनों में पूरा कार्य करता है। तो हम यहां से ए और बी की क्षमताएं निकाल लेंगे। ये काम निकला है, ए की क्षमता ए मानी, बी की बी मानी। तो यहां से ये भी कुल कार्य है, ये भी कुल कार्य है, तो यहां से हमें क्षमताएं मिल जाएंगी। तो देखो देखते हैं भाई, कैलकुलेट करते हैं। कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, जैसे ये कट रहा है 4 से काटेंगे, ये 4 दूनी 8। आप अलग अलग काट लेना, जैसे 2 को
2 से 6 को काट लेना और अगले 2 से 5 को 10 को काट लेना, ऐसे भी आप काट सकते हैं। मैंने एक साथ ही काट दिया और ये 15 बार कट जाएगा। 5 से भी आप काट सकते हैं, जैसे ये 10 × 60, मैंने 4 से काटा 4 दूनी और 60 को काटा 15 बार। अब आप चाहें तो 5 से भी काट सकते हैं, काट ही लीजिए। देखो 5 से ये कट जाएगा 3 बार। तो यहां से इनकी क्षमताएं निकली ए और बी की 3:2। मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, जैसे ये 2A है और ये लिखा हुआ है 3B, तो ए की वैल्यू ए के सामने वाली होगी, बी की वैल्यू बी के सामने वाली होगी। तो इसीलिए हमने लिख दिया ए के सामने 3 था, ए की क्षमता 3, बी के सामने 2 था, बी की क्षमता 2। अब हमारे पास क्षमताएं हैं, अब हम क्या निकाल सकते हैं, कुल कार्य निकाल लें, टोटल वर्क। अब देखो टोटल वर्क चाहे तो हम यहां से निकाल लें चाहे यहां से, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन से निकालते हैं। देखो कुल कार्य टोटल वर्क बराबर इक्वेशन है a × 5 × 8। वैल्यू पुट करते हैं, a की कितनी 3, तो a की जगह 3 × 5 × 8, ये आ गया कुल कार्य। अब ये कुल कार्य हमें कराना है किससे, देखो वे दोनों एक साथ मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, तो दोनों से करा देते हैं। देखो भाई ए और बी से, ए प्लस बी कितने घंटे, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए। कितने दिनों में करेंगे, मैंने मान लिया डी दिनों में करेंगे। और किस कार्य को, ये लिखा हुआ है 3 × 5 × 8, ये वाला कार्य कराना है। ए और बी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए डी दिनों में इतना कार्य करेंगे। अब हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का मान कितना है 3, बी का कितना है 2, दोनों को जोड़ के कितना लिख सकते हैं, इसकी जगह 5, इसकी जगह हम 5 लिख सकते हैं। 3 और 2 5। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिएगा भाई कैलकुलेट करते हैं। तो देखो 5 से 5, 8 से 8, तो डी बराबर कितना रह गया 3 दिन। तो हम कह सकते हैं कि ये कितने दिनों में कर पाएंगे, 3 दिन में, यानी कि ए और बी उस कार्य को 8 घंटे करते हुए कितने समय में पूरा करेंगे, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में, 3 दिन में। ठीक भाई, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।